आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के बीच में मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। सभी बच्चों को पता भी होगा, उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान साथियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,000 वैकेंसी आप सभी लोगों के बीच में आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है, ठीक है ना। अब आप भी अपना सिपाही बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी का इंतजार बच्चे कितने टाइम से कर रहे हैं। काफी टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर आप समझ लीजिए कि अगर कोई मछली है और उसको जल से बाहर निकाल दिया गया है और वो तड़प रही है, किस चीज़ के लिए? पानी के लिए। सेम वही उत्तर प्रदेश में जितने भी नौजवान साथी हैं, किसी न किसी परीक्षा की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, सभी के सब बच्चे वैकेंसी के इंतजार में अपने 10 बाई 10 के कमरे में दधीची के तरह अपनी हड्डियां गला रहे हैं। ठीक है, बहुत तपस्या सभी बच्चे कर रहे हैं और उन सभी बच्चों को अगर इतनी बड़ी भारी मात्रा में अगर वैकेंसी देखने को मिलती है तो ये समझ लीजिए कि उनके लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। ठीक है, यानी आने वाला 2024 आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा हो, इसलिए जी जान से और बड़ी मेहनत के साथ आप सभी लोग लग जाइए। ये वीडियो आपके बीच में मैं इसलिए प्ले किया हूँ कि आप भी इसको देखकर थोड़ा मोटिवेट होइए और ये सोचिए कि हाँ, आगे आप भी वर्दी पहनेंगे और इसी तरह ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उसके नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, कितना एज लिमिट है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं सरकारी रिजल्ट के। आप सभी लोग अगर सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे तो वहाँ उसको ऊपर ही यूपी कांस्टेबल भर्ती के रिलेटेड जानकारी आ चुकी है। ठीक है ना। चलिए, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी मात्रा में वैकेंसी आई है। तो 60,244 60,244 कितने पद है? 60,244 पद पर यह वैकेंसी आई हुई है। सोचिए, बच्चे हजार वैकेंसी के लिए तरस रहे हैं और उनके सामने 60,244 पद पर भर्ती और वैकेंसी आ चुकी है। कितने बच्चे खुश होंगे, कितने हैप्पी होंगे कि चलो कम से कम एग्जाम देने को तो मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे नौजवान साथियों के लिए तो समय तो ऐसा चल रहा है कि उनको कोई वैकेंसी ही नहीं मिल पा रही थी, उनको कोई वैकेंसी ही नहीं मिल पा रही थी। और उसमें जब पुलिस की इतनी बड़ी वैकेंसी मिल गई है और ये भी वैकेंसी आपके 2024 के चुनाव को देखते हुए ये वैकेंसी आपके बीच में आ चुकी है। ठीक है, तो इस सुनहरे मौके को आप लोग अपने जीवन से जाने मत दीजिएगा। सिपाही बनने के सपने को आप लोग अपने मन में बिठाकर और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ जानकारी देखते हैं। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पर भर्ती आपके बीच में आ चुकी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2, यानी जो बच्चे इंटरमीडिएट पास हैं, यानी इंटरमीडिएट जो बच्चे पास आउट हैं वे सभी बच्चे इस फार्म को फिल कर सकते हैं, इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है, यानी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी बटी हुई है। टोटल 60,244 है, जिसमें जनरल पद कितने हैं? 24,102 पद हैं। ओबीसी का कितनी सीटें हैं यहाँ पर? तो देख पा रहे होंगे 16,264। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 6,024 पद है उसके। और एससी कैंडिडेट के लिए 12,650, एसटी कैंडिडेट के लिए 1,204 और टोटल वैकेंसी आपका मिला के कितना हो जा रहा है? 60,244 हो जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि ठीक है, आपको फिजिकल में क्या क्या चीज़ें चाहिए, रनिंग आपको कितना करना है, चेस्ट आपको कितना चाहिए, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारा का सारा डिटेल आपके बीच में दिया हुआ है कि ये देखिए यहाँ पर मेल का दिया हुआ है और इधर फीमेल का दिया हुआ है। ठीक है ना।
अगर कोई भी पुरुष, चाहे वो जनरल का हो या ओबीसी का हो या एससी का हो, उसकी हाइट 168 यानी 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। 168 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी हो, एससी हो, ठीक है ना। उसके बाद से अगर कोई एसटी पुरुष हो, मतलब ठीक है ना, एसटी कैटेगरी से आता हो, तो उसकी लंबाई 160 भी चल जाएगी, 160 सेंटीमीटर भी उसकी लंबाई चल जाएगी, ठीक है ना। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि फीमेल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो फीमेल की 152 दिया हुआ है, ठीक है ना, 152 सेंटीमीटर फीमेल की लंबाई है। एसटी फीमेल अगर कोई है तो 147 है, ठीक है। चेस्ट कितना है, तो चेस्ट आप देख रहे हैं कि 80 से 84 सेंटीमीटर, कितना, लगभग 80 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट, ठीक है। फुलाना भी होता है चेस्ट, अगर चेस्ट की बात है, फिजिकल में जो चेस्ट नापा जाता है, मापा जाता है। उसके बाद से अगर कोई एसटी का पुरुष है, ठीक है, एसटी वर्ग से आने वाला पुरुष है, तो उसके लिए चेस्ट की क्राइटेरिया कितना है, तो 77 से 82 है, ठीक है, कितना है, 77 से 82। चलिए इस फार्म के बारे में और कुछ जान लेते हैं हम लोग। देखिए ये फार्म आपका नोटिफिकेशन आज इसका रिलीज हो चुका है। एप्लीकेशन बिगिन 27/12/2023 यानी 27 तारीख से, इसी 27 तारीख से आप सभी लोग अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि कब तक है, तो अंतिम तिथि आप देख पा रहे होंगे, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 16 जनवरी 2024 यानी 16 जनवरी तक आप लोग अपना फार्म फिल कर लीजिएगा। उसके बीच में आप लोग अपना फार्म को भर सकते हैं। जनरल और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको 400 फीस देना होगा, और एससी और एसटी उनको भी 400 ही फीस देना है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर एज लिमिट की बात होगी तो बहुत सारे बच्चे एज के बारे में जानना चाहेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो कि मिनिमम एज मतलब कम से कम एज 18 साल, मतलब 18 ईयर आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है ना, आप इंटरमीडिएट पास आउट हो और 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। अधिकतम उम्र क्या दिया है, मैक्सिमम एज दिया हुआ है 22 साल यानी 22 ईयर दिया है, अधिकतम एज है 22 साल, ठीक है। उसके बाद से मैक्सिमम एज यहां पर दिया हुआ है, लड़कियों के लिए मैक्सिमम एज 25 साल है, ठीक है ना, लड़कियों को रिजर्वेशन यहां पर मिला हुआ है 25 ईयर, बच्चियों के लिए कितना है 25 साल। उसके बाद से अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षण के अनुसार कुछ छूटें आपको मिली होती हैं। आप इसके नोटिफिकेशन को सरकारी रिजल्ट पर जाकर डाउनलोड करिए और नोटिफिकेशन को फुल डिटेल में आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। तो आप सभी लोग, इतनी बड़ी भर्ती आ चुकी है और इसकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से आप लोग करना शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।